हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के उपविषय रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। तो वो कौन कौन से भेद हैं? 3 भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। 3 भेद कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो इन तीनों में से सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे रानी कहानी लिख रही है। रानी यहाँ पर क्या है? उद्देश्य। कहानी लिख रही है विधेय। तो इस वाक्य में देखिए एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, वह कौन सा वाक्य कहलाता है? सरल वाक्य। तो वाक्य का दूसरा भेद कौन सा है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है बेटा? जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे शालू गा रही है और रीना नाच रही है। शालू गा रही है, देखो बेटा, और रीना नाच रही है, ये दोनों किस समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हैं? और यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। और अगर इन दोनों को अलग अलग करके देखें, ये दोनों सरल वाक्य देखो, शालू गा रही है, रीना नाच रही है, तो ये दोनों क्या है? एक या एक से अधिक सरल वाक्य जब आपस में जुड़े होते हैं कि किनके द्वारा? समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा। और यहाँ पर क्या है? एक समुच्चय बोधक, तो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? संयुक्त वाक्य। तो अब हम वाक्य का तीसरा भेद पढ़ेंगे, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा, आकाश विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार है। और यहाँ पर देखो कि वे किससे जुड़े हुए हैं? क्योंकि। अब देखो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या है? आकाश विद्यालय नहीं जा सका। आश्रित का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो उस पर निर्भर है। कि यहाँ पर क्या है? अगर हम दोनों को अलग अलग करें तो ये दोनों स्वतंत्र वाक्य नहीं बनेंगे, ठीक है? तो एक क्या होगा? उस पर निर्भर होगा। तो यहाँ पर वह बीमार है आश्रित उपवाक्य है। तो इस वीडियो में बेटा हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेदों के बारे में पढ़ा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इन तीनों वाक्यों को पढ़ने के बाद बेटा आप क्या करोगे? एक असाइनमेंट भेजी जाएगी, उसको आप सॉल्व करोगे बड़े ध्यान से। धन्यवाद।